हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकफास्ट की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो सभी को बहुत पसंद आती है। खासकर बच्चों की तो ये फेवरेट होती है और आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट खाने में तो मज़ेदार होता ही है और बनाने में भी बहुत आसान होता है। तो चलिए इस टेस्टी और मज़ेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप गेहूँ का आटा लेंगे। ये वही आटा है जो डेली हम खाने में यूज़ करते हैं। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। अब डालेंगे हम इसमें 2-3 चम्मच घी या तेल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने घी लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिला दी हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने डो बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह के बनाना है। अब इसे हम ढक करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। इतने हम और तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने एक तवे पर थोड़ा सा बटर डाल लिया है। आप तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब डालेंगे हम थोड़ा सा यहाँ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर हमने स्लाइस में काट लिए हैं। तो इनको हम थोड़ा सा हल्का सा सेक लेंगे। तो सारे हम तवे पर फैला देते हैं और गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो हल्का सा सौते कर लेते हैं इनको। तो यहाँ अब इनको हम सबको पलट देते हैं। दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा क्रंच इनमें रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं गलाना है। तो ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें हमारी हल्की हल्की सिक गई हैं। अब इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा हमें नहीं सौते करना है इनको। आटा भी हमारा सेट हो गया है। एक बार और मसल लेते हैं अच्छे से इसको। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट की लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। अब इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। तो यहाँ हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। तो रोटी पर हमने घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम सफ़ेद तिल, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम यहाँ डाल रहे हैं कसूरी मेथी। आप यहाँ धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, हरे धनिया का। अच्छे से फैला देते हैं सारी चीज़ों को। सारी चीज़ें अच्छे से फैल गई हैं। अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर या चाकू से स्ट्रिप्स में काट लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से पट्टियाँ काट करके तैयार कर लेते हैं। अब इनको हम फोल्ड कर लेते हैं। आप एक के ऊपर एक पट्टी रख कर भी फोल्ड कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम कर रहे हैं इस तरह से आसानी से हो जाता है और बहुत बढ़िया लच्छा पराठा बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए दूसरी उठा रहे हैं और इस तरह से इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। तो बहुत आसानी से ये इस तरह से हम लपेट सकते हैं। तो आप इतनी स्ट्रिप्स में एक पराठा ही बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। तो हम एक ही बना रहे हैं। तो इस तरह से हम ये स्ट्रिप्स लपेट करके तैयार कर लेते हैं। अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसका एक बड़ा सा पराठा बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए रोटी हमारी बिल चुकी है। अब इसको हम तवे पर डालेंगे। तो यहाँ हमने तवे को गरम कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गरम करना है। अब इसको हम पलट देते हैं। इसके ऊपर घी लगाएंगे। दूसरी साइड से पलट कर भी हम अच्छे से घी लगा देते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सीखेंगे क्योंकि हमें हल्का सा करारा पराठा बना करके तैयार करना है। तो इसको अलट पलट करके हम अच्छे से सेक लेंगे और हल्का सा हम इसको करारा कर लेंगे। करारा करने के लिए आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकें। ये देखिए कितने बढ़िया सा हमारा पराठा जो है बन करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। पराठा भी तवे पर रहने देंगे जिससे इसका क्रंच बना रहे। अब इस आधे पराठे पर हम लगाएंगे टमाटो केचप और आधे पराठे पर लगाएंगे हरी चटनी। तो यहाँ हमने धनिया, पुदीना, नमक और जीरा, हरी मिर्च डाल करके चटनी तैयार की है। इसको हम आधे पराठे पर फैला देते हैं। अब लगाएंगे हम इस पर जो हमने वेजीज सौते कर कर रखी थी वो हम पराठे के ऊपर फैला देते हैं और ऊपर से इस पर ग्रेट कर देते हैं थोड़ा सा पनीर। आप यहाँ चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं पर पनीर ज़्यादा हेल्दी होता है, इसीलिए हम पनीर ग्रेट कर रहे हैं।
तो पनीर हमने ग्रेट कर दिया है। अब इस पराठे को हम फोल्ड कर देते हैं बीच से। तो इस तरह से आराम से इसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा इंस्टेंट स्नैक्स बन करके तैयार हो गया है। बड़े छोटों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसे बार बार बनाएंगे। और आप इसे बची हुई रोटी से भी बना सकते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको हमारे इंस्टेंट नाश्ते की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।